तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय ने पूर्णा को बड़े बनाव श्रृंगार में नहीं देखा था, पर जब अमृत राय ने देखा तो उसके बनाव श्रृंगार से तो पहले ही प्रभावित थे, पर उसके भोलेपन ने और असर डाल दिया। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 22वीं कड़ी। अमृत राय कुछ उदास हो गए। यज्ञनी जो कलेजे से सुलग रही थी, जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार की राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धड़क उठी। जी बेचैन होने लगा, दिल उकसाने लगा कि मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है। दम भर के लिए चले चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देश हित के उत्साह ने दिल को रोका और बोली, अब पूर्णा, तुम जानती हो मुझे प्रेमा से कितनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल में उसकी पूजा करता रहा, मगर मुंशी बद्री प्रसाद ने मेरी इतने दिनों की बंधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया हूं। आखिर मैंने भी रो रो कर उस आग को बुझाया, और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर ये आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो, मैं बिना ब्याह ही रहूंगा। पूर्णा का अब तक ये ख्याल था कि बाबू अमृत राय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब जो उसको मालूम हुआ कि उनकी शादी कहीं और हो रही है, तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ। दिल से बातें करने लगी, बेचारी प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदाई परिणाम होगा? तेरे माँ बाप, भाई बंद तेरी जान के ग्राहक हो रहे हैं। ये बेचारा तो अभी तक तुम पर जान देता है, चाहे वो अपने मुंह से कुछ ना कहे, मगर दिल तो गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में व्याप रही है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही ना रही, तो बेचारा क्या करे? मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा ना, इसमें इसका क्या दोष? मन में इस तरह का विचार कर बोली, बाबू साहब, आपको अधिकार है, आप जहां चाहे संबद्ध करो, मगर मैं तो यही कहूंगी कि अगर इस शहर में आपकी जोड़ की कोई है तो वही प्रेमा है। अमृत राय बोले, "हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई नहीं, इसीलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझसे छुटकारा किया। पूर्णा, ये कैसी बातें करते हैं आप? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अमृत राय, जब उनके योग्य में था तब था, अब नहीं हूं। पूर्णा, अच्छा, आजकल किसके यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत राय, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है, मगर अभी कोई पक्की उम्मीद नहीं है। पूर्णा, वाह, ऐसे भी कहीं हो सकता है। यहाँ कौन ऐसा रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बढ़ाई न समझता हो? अमृत राय, नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा, देखिए, अगर मुझसे कोई काम हो तो मैं करने को तैयार हूं। जो काम मेरे योग्य हो बस बता दीजिए। अमृत राय मुस्कुरा कर बोले, अरे तुम्हारी मर्जी बिना तो वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी बिना तो वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि भाई जाके लड़की को देख आओ। 6 महीने के अंदर ही अंदर वो इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई। बाबू अमृत राय कुछ देर तक वहां बैठे। उनकी आंखें आज इधर से उधर घूमकर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती।
जब वो कनखियों से उनकी ओर ताकती तो वो दूसरी ओर देखने लगते। आखिर वो उठे और चलते समय पूर्णा से बोले, पूर्णा जी, ये गजरा तुम्हारे लिए लाया हूँ, देखो तो इसमें से कैसी सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक हो गई। ये आज अनोखी बात कैसी? एक मिनट तक तो वो इस सोच विचार में थी कि लूं या ना लूं। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर प्रेमा की कलियों का ख्याल आया। उसने इरादा किया मैं न लूंगी। जबान से कहा, मैं इसे लेकर क्या करूंगी? मगर हाथ आप ही आप बढ़ गया। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।